हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी एग्जामर। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं और पीजी के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। परिचय। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, जिसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं। वर्तमान समय में 448 आर्टिकल, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं और 104 संशोधन भी हुए हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, परंतु इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। इस दिन हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में पूरे 2 वर्ष, 11 मंथ और 18 दिन का समय लगा, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्यों आदि का विषय में उल्लेख किया गया है। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। पहला है सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारतीय संविधान लिखित व निर्मित संविधान है, जिसका निर्माण विधिवत गठित संविधान सभा द्वारा किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें 448 आर्टिकल, 12 अनुच्छेद, 25 भाग हैं, जिसमें 104 संशोधन भी हुए हैं। दूसरा है कठोर और लचीलापन का मिश्रण। भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है। कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधान संसद के विशिष्ट बहुमत से, कुछ संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ राज्यों के अनुसमर्थन से होते हैं। अतः भारत का संविधान कठोर और लचीलापन का मिश्रण है। धर्मनिरपेक्षता। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष का संविधान है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया। मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष होने के कारण यहाँ के नागरिकों का अधिकार है कि जिस धर्म को चाहे वह अपना सकते हैं, मान सकते हैं। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा, स्वयं को किसी भी धर्म के रूप में नहीं मानेगा और सार्वजनिक सेवाओं में भी सभी धर्मों को समान अवसर देगा। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता को अपनाया है। प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी स्थान में निवास करने वाला ही क्यों ना हो। अगर वह किसी भी राज्य का ही निवासी क्यों ना हो या किसी भी स्थान का हो, वह भारत का एक नागरिक है। अतः भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित स्रोत हैं, जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं। जैसे भारतीय संविधान का अधिकार भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। मतलब भारतीय संविधान का अधिकतर भाग जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत के संविधान निर्माण की तैयारी में विभिन्न देशों की संविधान का अध्ययन किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी भारतीय संविधान के स्रोत हैं, जो दूसरे देशों से लिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ एक ही न्यायपालिका को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। भारत में राज्य स्तर पर न्यायालय और केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले को सभी भारतीय नागरिकों को मानना पड़ता है, आर्टिकल 129 के तहत। नेक्स्ट है मताधिकार का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यदि उसकी आयु 18 वर्ष हो गई है तो उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। भारत में नागरिक शिक्षित हो या अशिक्षित, अगर उसकी आयु 18 हो गई है तो उसे मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था और यह संविधान का ही सूक्ष्म रूप है, जो इस संविधान की झलक प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करता है, जिसका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
राज्य को कानून बनाते समय इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, जिसे रूस के प्रावधान से लिया गया है, मतलब जिसका प्रावधान रूस से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51 का भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को डाला गया नहीं, मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 अनुच्छेद 51 में डाला गया है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन करती है, जिसका प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। भारत में कानून संसद के माध्यम से ही बनते हैं और उन्हीं के माध्यम से शासन संचालित होती है। तो अब निष्कर्ष। तो भारतीय उपरोक्त लिखी गई पंक्तियों से इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है, जिसके प्रावधान विभिन्न देशों से लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, तथा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान भारत और उसके नागरिकों के विकास प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये कॉपी चेक किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही नोट्स है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप इसे लिखिएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए कॉपी चेक किया हुआ है, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए जो नहीं लिखना था वो भी नहीं हटा दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।